बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ है। आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि सबसे पहले जो होते हैं सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। अब यही टिश्यूज़ जब एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वहाँ से फिर क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फर्दर एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म में आता है। अब हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ हैं, तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की, कि एनिमल्स में टिश्यूज़ जो हैं वो किस किस कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, बॉडी के किस किस पार्ट में होते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं बेसिकली उसको कैटेगराइज किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में। जो 4 मेजर टाइप्स के हमारे पास टिश्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। ये हमारी बॉडी में मेजर जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं टिश्यूज़ पे। लार्जर टिश्यूज़ यही हैं। इनकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं, कुछ काइंड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल, तो एपिथेलियल के भी कुछ टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं, मसल टिश्यूज़ के कितनी टाइप्स हैं और नर्वस टिश्यूज़ किस किस तरह से होते हैं, तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पर्पज़ यही था कि हम सारे टिश्यूज़ जो बॉडी का मेजर पोर्शन जो है वो कवर करते हैं उनको हम एक साथ लिखें और आपको बता सकें कि ये मेजर हमारे पास टिश्यूज़ हैं जिनसे आगे फर्दर जो है वो टाइप्स निकली हैं। अब हम वन बाय वन जो है इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी की लाइनिंग को कवर करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स हैं, कैविटीज़ हैं, उसको ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। इनका जो मेजर पोर्शन है, इनका जो मेजर फंक्शन है वो ये कि ये बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसको कवर करते हैं और ये कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब कि एपिथेलियल को फर्दर 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। अब इनका कुछ जो है हमारे पास सिंगल लेयर हैं, कुछ जो हैं वो मल्टीपल लेयर हैं। इनकी जो लेयरिंग है वो सेपरेट है एक दूसरे से और इनका फंक्शन भी जो है वो सेपरेट है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये प्रेजेंट होते हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एपिथेलियम के जो फर्स्ट टिश्यू है जिसको हम कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम बेसिकली फ्लैट टिश्यूज़ पे कंसिस्ट करते हैं। इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लैट होती है और सिंगल लेयर पे कंसिस्ट करते हैं। एक ही लेयर बनी होती है और वो किस टाइप की होती है, सिंगल और फ्लैट होती है। ठीक, दूसरा ये कि इनका काम क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लंग्स में, हार्ट और ब्लड वेसल में। कहाँ कहाँ पे, लंग में, लंग्स जो होते हैं हमारे बॉडी में के अंदर जो लंग्स होते हैं वहाँ पे, ब्लड वेसल्स में और हार्ट में, और वहाँ पे जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, मटेरियल्स की मूवमेंट होती हैं, उनको अक्रॉस करवाते हैं इनकी वॉल्स के अगेंस्ट। मतलब कि जो मटेरियल पास ऑन करना होता है, इनका काम ये होता है स्क्वेमस एपिथेलियम का कि उनको मूव करवाते हैं, पास ऑन करवाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम की, वर्ड क्यूबाइडल, क्यूब की शक्ल में, ऐसा क्यूब जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्यूबाइडल। तो इसके नाम से ही जाहिर है कि ये किस फॉर्म में होगा, क्यूबाइडल, मतलब क्यूब की फॉर्म में होगा और ये भी सिंगल लेयर पे कंसिस्ट करता है। लेकिन ये था फ्लैट में स्क्वेमस एपिथेलियम, जबकि इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, क्यूब्स की फॉर्म में। क्यूब्स की फॉर्म में एक लेयर पड़ी होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और हर एक में अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर इसकी बात करते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर स्मॉल जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें होते हैं। अब इनका जो फंक्शन की बात करते हैं तो अगर इनका फंक्शन देखा जाए तो इनका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि ये बॉडी से जितनी सीक्रेशंस होती हैं उन सीक्रेशंस को करवाने में हेल्प करते हैं। इनका बेसिकली काम सीक्रेशंस करवाना है फ्रॉम द बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये थे हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट 2 जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है कॉलमुलर एपिथेलियम। वर्ड कॉलम से मुराद है कि ये कॉलम शेप में होंगे। किस तरह से कि ये इलोंगेटेड सेल होंगे। कॉलम इलोंगेट होता है ना, तो ये भी उस तरह से क्या होता है, इलोंगेटेड सेल होते हैं। अब हम इनकी जो है लोकेशन देखते हैं कि अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर में होते हैं, एट्सेट्रा।
अगर देखा जाए कि इनकी जो है इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन भी जस्ट लाइक ऑफ कॉलम क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो इसका भी फंक्शन ये है कि इनका काम है ये हमारे पास सीक्रेशंस करवाते हैं। चूँकि ये गाल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, तो गाल ब्लैडर का काम यही होता है कि वो सीक्रेट करता है, और इसमें भी यहाँ पे होता है कि वहाँ से सीक्रेशन ये हेल्प करते हैं, ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो जो सीक्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसको जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाए। ओके, तो अब जो हमारे पास फोर्थ है वो हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियम है। सिलिएटेड एपिथेलियम की अगर बात की जाए तो वर्ड सीलिया, सिलिएटेड का मुराद होगा कि सीलिया, मतलब ये कि इन कॉलम्स के इन जो टिश्यूज़ हैं, ये जो टिश्यूज़ हैं इनके ऊपर डेफिनेटली हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, सीलियाज। ये हमारे पास ये भी इलोंगेटेड टिश्यूज़ ही होते हैं। जब ये इलोंगेटेड टिश्यूज़ होंगे तो इनके ऊपर क्या होते हैं, एक एक सीलिया प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो ये इनकी अपीयरेंस है कि ये दिखने में इस तरह से लगते होंगे हमारे पास। अब इनकी लोकेशन ये कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, और ट्रेकिया मतलब कि विंड पाइप, जहाँ से आप सांस लेते हैं, ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकाई हमारे लंग का पोर्शन होता है। फर्दर अगर उसकी डिवीजन देखें, लंग्स की डिवीजन, तो लंग्स जो आती है फर्दर डिवाइड करता करता ब्रोंकाई तक पहुंचता है। तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम्स हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इनका सीलिया, क्यों इनको सिलिएटेड मसल कहा जाता है, इनके जो सीलियाज होते हैं उनका काम ये होता है कि जो म्यूकस होता है, म्यूकस बेसिकली हमारे पास एक स्लाइम मटेरियल होता है, लिक्विड सा स्लाइम मटेरियल होता है जस्ट लाइक ऑफ स्लाइवा। तो ये क्या करते हैं, उनको प्रोपेल करते हैं। अगर ब्रोंकाई में प्रेजेंट हैं तो ब्रोंकाई के ऊपर जितना स्लाइवा होगा, जितना म्यूकस होगा उसको ये क्या करेंगे, प्रोपेल करेंगे, और हमारे जो ब्रोंकाई हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लास्ट पे स्टेरिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो स्टेरिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास मैनी लेयर्ड होते हैं। अभी तक जितने हमने पढ़े फर्स्ट टाइप, इसकी जो फर्स्ट 4 टाइप्स पढ़ी हैं वो थी हमारे पास सिंगल लेयर। ठीक है, शेप में डिफरेंट ज़रूर था, कुछ क्यूबाइडल थे, कुछ हमारे पास इलोंगेटेड थे, कुछ जो थे हमारे पास फ्लैट थे, लेकिन थे सारे सिंगल लेयर। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेरिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो ये हमारे पास मल्टी लेयर्ड होते हैं, मतलब कि मैनी लेयर्ड होते हैं, लेकिन होते ये भी किस फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में। अब इनकी लोकेशन अगर देखी जाए तो लोकेशन इनकी क्या है कि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ईसोफेगस में, माउथ में, या फिर ओवर द स्किन। कहाँ कहाँ, माउथ में, मुंह के अंदर, ईसोफेगस हमारी जो खुराक की नाली है, और इसके अलावा ओवर द स्किन की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट्स को। जस्ट लाइक माउथ है तो माउथ का जो इनर पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ईसोफेगस है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, और अगर स्किन की बात है तो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये थे हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज। इनकी फर्दर जो हमारे पास एपिथेलियल एक टिश्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये उसकी टाइप्स थी। अब हम दूसरी की बात करते हैं कि आगे हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या है और उनकी जो है वो फंक्शनिंग क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। जैसे कि आपको पता है नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कनेक्टिव, तो इनका फंक्शन भी क्या होगा, ये कनेक्शन देते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कनेक्शन अब कहाँ से होगा, कनेक्शन ये है कि ये एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कनेक्शन करवाते हैं, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से। जस्ट लाइक अगर बोन है तो कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो उनके लिए ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर देखा जाए तो इनको यही कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग टिश्यूज हैं, और क्या करते हैं, इनका फंक्शन भी कनेक्शन करवाना होता है। इसके अलावा इनका काम ये होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी बॉडी में जहाँ पे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज अपना रोल प्ले करते हैं, सपोर्ट देते हैं और बाइंड करते हैं ऑर्गन्स को दूसरे के साथ। बाइंडिंग का काम भी करते हैं और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज थे, एपिथेलियल हमारे पास सिंगल लेयर थे, मल्टीपल लेयर थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, तो जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द मैट्रिक्स। जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा उस पूरे के पूरे के अंदर ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं।
जबकि हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो वो क्या करते हैं, लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर लेयर है तो वो सिंगल लेयर होगी, फ्लैट होगी, मतलब एक सीक्वेंस वाइज उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है। जबकि अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज़ स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। अब ये कि ये इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज, फॉर एग्जांपल कार्टिलेज हमारा ट्रैकिया, एयर पिन्ना, मतलब कान का जो पिन्ना है जिसको ये कहते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। हमारी जो ट्रेकिया है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है, ये कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा बोन्स के साथ जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, बोन्स में भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और साथ ही साथ इसकी बात की गई है ब्लड की भी, ब्लड में भी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये इसके साथ ये था कि कनेक्टिव टिश्यूज के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की ही एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड बेसिकली फ्रॉम द फैटी टिश्यूज। तो अब ये एडिपोज टिश्यूज, इनकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन का जो पोर्शन होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट होती है, यहाँ पे इनकी लोकेशन यहाँ पे है कि ये कहाँ पे होते हैं, एब्डोमेन रीजन में। इसके अलावा ये कहाँ पे होते हैं, किडनीज में। और ये हमारे पास अंडर द स्किन के नीचे जितना पोर्शन होता है वो एडिपोज टिश्यूज का होता है, और इनका काम भी जो है वो कनेक्शन करवाना ही होता है। इसके अलावा अगर अब देखा जाए तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं और बाइंडिंग का काम करवाते हैं। तो ये थे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टिश्यूज है। अब हम बात करते हैं मसल टिश्यूज की। तो मसल टिश्यूज जो हैं एनिमल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो मसल टिश्यूज़ हैं, जिन्हें ये भी कहा जाता है अबंडेंट टिश्यूज़, जो कि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि ये होते हैं लॉन्ग, और इसलिए इनको कहा जाता है मसल फाइबर भी कहा जाता है। इनकी जो शेप होती है वो लॉन्ग होती है, फाइबर लाइक। ठीक, इसके अलावा इसकी देखा जाए तो 3 बेसिकली टाइप्स हैं जो कि हमारे पास हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। मसल टिश्यूज के अंडर जो 3 फॉर्म्स आती हैं वो हमारे पास है स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स हमारे पास क्या होते हैं, स्टेरिएटेड, मतलब स्ट्रिक लाइक, जिसको अगर हम उर्दू में कहा जाए तो ये होते हैं धारीदार मसल्स होते हैं। मतलब इनके जैसे जीब्रा के ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी क्या होती है, स्ट्रिप्स बनी होती हैं। और हर स्ट्रिप के बाद मतलब कि एक अगर लॉन्ग हमारे पास सेल है उसमें मल्टीपल हमारे पास क्या होंगी, स्ट्रिप्स होंगी, और हर स्ट्रिप में क्या होगा, एक न्यूक्लियाई। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनके पास मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर इनका देखा जाए फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ये है कि ये बोन को अटैच करते हैं और बोन की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब ये कि जो मसल सेल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर जो स्केलेटल मसल्स आते हैं, ये बोन को कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाने में या उनकी मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल देखा जाए तो ये नॉन स्टेरिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, नॉन स्टेरिएटेड, मतलब ये कि इसमें धारीदार अगर स्ट्रिप्स की फॉर्म है तो इसमें किसी किस्म की स्ट्रिप्स नहीं बनी होती। सिंपली ये क्या करते हैं, लॉन्ग फाइबर के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह इनमें जैसे कि हमने स्केलेटल की बात की, स्मूथ में हमारे पास क्या होते हैं कि किसी जो है मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियाई, हर सेल का अपना जो है वो न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। अब अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड वेसल में या एलिमेंट्री कैनाल जितने भी हमारे पास जहाँ जहाँ इनकी लोकेशन है या जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, वहाँ पे सब्सटेंस की मूवमेंट करवाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है कार्डियक मसल। वर्ड कार्डियक से मुराद है हार्ट। कार्डियक जहाँ पे भी वर्ड लिखा होता है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये समवट लाइक बिलोंग टू द हार्ट। तो अगर यहाँ पे इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ द हार्ट, मतलब जो हार्ट की वॉल है वो कंपोज होती है किससे, कार्डियक टिश्यू से, कार्डियक मसल से। अब ये जो है ये स्टेरिएटेड तो होते हैं लेकिन इनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई नहीं होते, इसमें सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। मतलब ये कि इसमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी लेकिन हर स्ट्रिप का अपना न्यूक्लियाई नहीं होगा, बल्कि पूरे एक सेल का जस्ट एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा।
अब अगर इनके फंक्शन की बात करते हैं, अभी तक तो हमने इसकी लोकेशन देखी, इसका स्ट्रक्चर देखा, अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन की तो इसका फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि ये क्या करवाते हैं, हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, हार्ट बीट प्रोड्यूस करवानी है। अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास 3 बेसिक फॉर्म्स थी। अगर हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी जो मसल्स होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का अगर कॉन्सेप्ट अगर हम इस तरह से समझें, वॉलंटरी वो चीज़ होती है जो आपके ताबिया, मतलब कि आपके अंडर होती है, जिसको आप हुक्म दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, जबकि इनवॉलंटरी ऐसी जो होती हैं जो आपके ताबिया नहीं होंगे, ऐसे टिश्यूज़ हैं जो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो इन मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, अपनी विल पावर पे इसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा सकते हैं। जबकि अगर कार्डियक की बात करते हैं तो हार्ट बीट आपकी जो है वो अंडर नहीं है, आप अगर चाहें तो हार्ट बीट रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसीलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। तो ये टर्म थी हमारे पास वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यूज़ की। अब बस नर्वस टिश्यू। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके अंडर जो फॉल करने वाला हमारे पास नर्वस टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम सब ये जानते हैं कि जो एनिमल है, कोई भी एनिमल, चाहे वो स्मॉलर है या फिर हायर एनिमल है, तो वो उसका जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कि उसका जो ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसकी एबिलिटी, और वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है अपने जो सिग्नल्स हैं या फिर अपनी जो अकोमोडेशंस हैं या जो भी है, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी फॉल करती है अंडर द नर्वस टिश्यूज़। अब नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली कंपोज किससे होते हैं? नर्वस टिश्यूज़ कंपोज होते हैं मेनली नर्व सेल से, जिन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स, या फिर हम क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन। जितने भी नर्वस टिश्यूज़ हैं वो न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं, कंपोज होते हैं न्यूरॉन से। अब इनका फंक्शन ये होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व इम्पल्स हैं, ये क्या न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, इम्पल्स ये नर्व इम्पल्सिस को जो है वो ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि हमारा जो हायर बॉडी पार्ट है, मतलब कि एपिकल पार्ट है, एपिक्स पे अगर कोई पार्ट है, डोर्सल में इंटीरियर पार्ट है और एक एक्सटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखते हैं कि हमें कोई चीज़ चुभ जाती है, जस्ट लाइक, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल किस तरह से जाते हैं, तो वो जाते हैं नर्व इम्पल्स के थ्रू। नर्व इम्पल्स क्या करती है, मैसेज को कंडक्ट करती है और ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन क्या काम करता है, उसके जो है रिस्पॉन्डिंग क्या करता है, नर्व इम्पल्स क्रिएट करता है, और फिर हम क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और ये सारा प्रोसीजर विद इन सेकेंड एंड मल्टीपल पार्ट, सेकेंड के मल्टीपल जो पोर्शन में जाएं तो उनमें ये सारा प्रोसीजर होता है। और कहा जाता है कि ये काम किसके थ्रू, ये इनका काम क्या है कि ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। अब ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं या ये जो हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये बेसिकली होते कहाँ पे? नर्वस टिश्यूज़ हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। अभी हमने जिक्र किया कि ब्रेन में है, तो ब्रेन में नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं और जो है वो ऑर्डर्स देते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, मतलब बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड से क्या करते हैं, मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा ये किस में होते हैं? नर्व्स में होते हैं। जितनी भी बॉडी में नर्व्स हैं उनमें क्या करते हैं, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। तो आज हम लोगों ने अपनी वीडियो में, अपने इस लेक्चर में हमने क्या किया कि एनिमल्स के जितने टिश्यूज़ थे, एनिमल की बॉडी जितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ पे कंसिस्ट करती थी, उन सबको हमने वन बाय वन पढ़ा, उनकी डिस्क्रिप्शन देखी, और अब क्या किया कि हमने उनको समझा कि किस तरह से इनकी फंक्शनिंग है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।